नमस्कार, जय हिंद, राम राम सा खम्मा गणी। मैं आपका साथी राजपाल चौधरी स्वागत करता हूं सभी साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि रेगुलर आपको क्लास मिलती रहे। फोर्थ ग्रेड एग्जाम को लेकर अपनी क्लास चल रही थी, चतुश्रेणी कर्मचारी को लेकर, और आगे भी चलती रहेगी। कुछ साथी मांग कर रहे थे कि सर टॉपिक वाइज क्लास लेकर आओ, क्योंकि इंडिया पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी याद करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो जिसको इंडिया पॉलिटी बिल्कुल भी नहीं याद है, और या जिसने तैयारी कर रखी है उसकी भी तैयारी हो जाएगी, जिसको बिल्कुल याद नहीं है तो उसके लिए मैं जो भारतीय जो संविधान के बारे में, जो कैसे संविधान बना, क्या है, उससे रिलेटेड जितने भी सवाल अपने बन रहे हैं, सारे के सारे सवाल मैं इस क्लास में लेकर आया हूँ। लगभग 50 सवाल रहेंगे, तो आप सभी साथी जुड़ जाएं। स्टार्टिंग में हम बात करते हैं। पहला सवाल कि भारतीय संविधान का ब्लू प्रिंट किसे कहा जाता है? क्रिप्स प्रस्ताव, नेहरू रिपोर्ट, अगस्त प्रस्ताव या कैबिनेट मिशन? यदि आपको इसका जवाब आ रहा है तो नीचे कमेंट करें। ब्लू प्रिंट भारतीय संविधान का या भारतीय संविधान की रूपरेखा, है ना, यहीं से भारतीय संविधान की रूपरेखा तैयार हुई थी। सबसे पहले भारतीयों ने अपना संविधान पेश किया था अंग्रेजों के सामने। तो ये आपकी है साथियों नेहरू रिपोर्ट। ये एग्जाम में पूछा जाता है, किसको कहते हैं भाई? नेहरू रिपोर्ट। कब पेश किया गया? 1928 में। कब है? 1928 में। किसने किया? तो मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे मोतीलाल नेहरू, इन्होंने इसको पेश किया था, लेकिन बाद में ये सक्सेस नहीं हुई आपसी मतभेद के कारण। अब कुछ साथी लगातार मांग कर रहे हैं कि सर चतुश्रेणी कर्मचारी के लिए कोई बेस्ट बुक बता दो ताकि वो पढ़कर हम सफल हो सकें और बढ़िया स्कोर कर सकें। तो बिल्कुल आप जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बेस्ट बुक रहेगी भाई, चक्षु पब्लिकेशन। ये बुक आ चुकी है मार्केट में, बहुत ही गजब की बुक आती है। चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए स्पेशल रहेगी। पूरा सिलेबस आपका इसमें कवर हो जाएगा, पूरा A to Z जितना भी आपका सिलेबस है पूरा का पूरा इसमें कवर हो जाएगा। साथ में इसको आपको एक फायदा मिल जाएगा, यूट्यूब पर इधर उधर आपको वीडियो ऑब्जेक्टिव पर्सन या टेस्ट सीरीज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसी बुक के अंदर 3,200, कितने भाई आपको दिख रहे या नहीं दिख रहे, मैं लिख देता हूं 3200, 3,200 MCQ यानी ऑब्जेक्टिव आपको पर्सन मिल जाएंगे तैयारी करने के लिए, अपना आंकलन करने के लिए टॉपिक वाइज। तो बहुत ही गजब की बुक आई है। ऑनलाइन आप मंगवा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजोन से। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ऑनलाइन ऑर्डर के लिए। देखो, जैसे राजस्थान इतिहास है, कला और संस्कृति है, इसमें क्या है? राजस्थान की ऐतिहासिक घटनाएं। अब देखो, राजस्थान का इतिहास पूरा तो आएगा नहीं, ऐतिहासिक घटना में पूछी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो अलग अलग टॉपिक वाइज इतिहास में जितनी भी घटनाएं हुई है सारी घटनाएं आपको इसमें मिल जाएगी। बप्पा रावल की, जैतर सिंह, रतन सिंह, राणा हमीर, ये देखो मेवाड़ का इतिहास से शुरू है। राणा सांगा, उदय सिंह, यानी पूरी डिटेल से ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगी। महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, यानी महत्वपूर्ण जो चीजें हैं, है ना, वो देखो आपको यहाँ पर इसमें मिल जाएगी, आप देख सकते हैं क्लास में। फिर बीकानेर का राठौड़ राजवंश आ गया, राव बीका, जिसने बीकानेर मारवाड़ के शासक राव जोधा का ये पुत्र था। देशनों में करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण करवाया, है ना, बीकानेर को बसाया। राव जैत सिंह, राव चंद्रसेन, यानी महत्वपूर्ण जालोर का इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं इसमें आ जाएगी, ताकि हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और MCQ सवाल पूरी व्याख्या सहित आपको इसमें मिल जाएंगी, व्याख्या भी नीचे पूरी डिटेल से आपको मिल जाएगी। तो ये बेस्ट बुक, कुछ काफी टाइम से आप सर्च कर रहे थे, तो आप ये जरूर एक बार पढ़ लेना भाई, है ना, एक बार आप जरूर पढ़ लेना। आप पढ़ोगे तो आपको खुद को एक बार विश्वास हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा अच्छा आपका बढ़ जाएगा कि भाई मैं सिलेक्शन पा सकता हूँ। सेकंड सवाल है कि भारतीय संविधान की औपचारिक या व्यक्तिगत मांग करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मानवेंद्र राय या MN राय? एम बाल गंगाधर तिलक। भारतीय संविधान की, कि भारतीयों का, हमारा भारतीयों का भी क्या होना चाहिए भाई? एक संविधान होना चाहिए। इसकी औपचारिक रूप से मांग सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने की थी? तो ये व्यक्ति है MN रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, इसने की थी भाई। ठीक है, कब की थी? 1934 में। कब की थी? 1934 में की थी। हाँ, संविधान सभा जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। कैबिनेट, अब जिसने संविधान सभा नहीं पढ़ रखा है, याद नहीं हो रहा है, तो वो इस वीडियो को एक बार देख लेना। फोर्थ ग्रेड का तो आपका नाका लग ही जाएगा। कैबिनेट मिशन भारत था, बहुत ही शानदार देखो सवाल है। 24 मार्च 1946, 30 मार्च, 24 अप्रैल देखो 19 है, यहाँ पर ही गलती होगी एग्जाम में ऐसा सवाल आएगा तो।
डेट चेंज है। अब बताओ देखे कैबिनेट मिशन कितने आदमी आए थे? 3 आदमी आए थे, है ना, ब्रिटेन से इंडिया के अंदर। किस लिए? ताकि भारतीय अपना संविधान है वो बना सके। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही भारत में संविधान का निर्माण हुआ है, आप सबको पता होगा। ये भी ध्यान रख लेना, पूछा जाता है किसकी सिफारिश पर हुआ है भारतीय संविधान का निर्माण? कैबिनेट मिशन। हाँ, कैबिनेट मिशन कब, भारत कब आए थे 3 आदमी? सीधी सादी बात करें तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल 24 मार्च 1946। ए आंसर अपना राइट हो जाएगा। ये याद रख लेना भाई, 24 मार्च 1946। अभी मार्च गया है पिछला महीना, है ना, यही है 24 मार्च 1946, याद रख लेना। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन दल का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन में 1946 में 3 सदस्य भारत आए थे ब्रिटेन से, ठीक है, 3 सदस्य, जिसमें से कौन सा व्यक्ति नहीं आया था? तीनों आदमी का नाम आपको पता होना चाहिए, ये पूछा जा चुका है पहले भी, है ना। एवी अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, जॉर्ज पैथिक लॉरेंस या जॉर्ज पैथिक क्रिप्स। अब देखो पता चलेगा, ये दोनों देखो बिल्कुल सेम है, लॉरेंस और क्रिप्स, तीनों, ये क्रिप्स और आगे। अब बताओ देखें, कमेंट करो जल्दी से, खुद के देखो आंकलन करो, पढ़ रखा है तो भी करो, नहीं पढ़ रखा है तो भी। ये टॉपिक तो इस क्लास से आपका कवर ही हो जाएगा पूरा। इस इसमें जो सवाल मैंने बनाए हैं वो आप याद रख लोगे तो ये आपका तो इसमें से निकल जाएगा 4th ग्रेड के लिए। तो हो जाएगा जॉर्ज पैथिक क्रिप्स, डी आंसर। इसमें देखो अध्यक्ष किसको बनाया गया? पैथिक लॉरेंस, ये अध्यक्ष था इनका, ठीक है, ये दोनों इसके सदस्य थे, ये ध्यान रख लेना। कौन कौन थे? अलेक्जेंडर, क्रिप्स और लॉरेंस। क्रिप्स कौन सा? स्टेफर्ड। ये देखो क्रिप्स इसमें भी आ गया, तो पूरा याद रखा करो लगभग। नेक्स्ट अगला सवाल देख लेते हैं, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? स्टार्टिंग में संविधान सभा के अंदर संविधान बनाने के लिए संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 300, 389, 296 या 299? जल्दी से कमेंट करो देखानी जीवड़ा। तो ध्यान रख लेना कितने सदस्य थे? 389 टोटल सदस्य थे, 389, 389। अब संविधान बनाने में कितने सदस्यों ने भाग लिया वो आपको ध्यान रख लेना। टोटल सदस्य तो 389 है, भाग कितनों ने लिया वो आगे हम पढ़ेंगे। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? इसमें महिलाएं कितनी थी? 9, 12, 15 या 24? बताओ देखे जल्दी से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15। टोटल कितनी महिलाएं थी भाई? 15 महिलाएं थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई संविधान बनाने के लिए? ये सारा हम संविधान ही पढ़ रहे हैं कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ था। इसमें बहुत सारी बैठकें हुई थी, अलग अलग लोग यहाँ पर बैठक में शामिल हुए, कहीं अध्यक्ष बने, कहीं उपाध्यक्ष बने, सचिव बने, है ना। कब बैठकें हुई, कैसे संविधान बढ़ा, भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का टोटल समय लगा था। और इसको बनाने में कितना खर्चा आया था, कितने पैसे लगे थे, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर को, 11 दिसंबर, 13 या 15? तो ध्यान रख लेना प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, यह आपकी साथियों पहली बैठक हो गई। और 11 दिसंबर को इसके बाद में दूसरी बैठक, और ये तीसरी। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये बैठक 9 के बाद में 10 तारीख हुई नहीं, 10 को भी बैठे थे, है ना, लेकिन इस दिन कुछ विशेष नहीं हुआ। 11 के बाद 12 को भी हुई थी और 13 को भी हुई थी। तो पहली 9 दिसंबर, दूसरी 11, तीसरी 13 दिसंबर 1946, ये याद रख लेना तीनों। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू? बहुत ही शानदार सवाल है और इजी है। यहाँ 2 चीजें ध्यान रख लेना, स्थायी और अस्थायी। यदि आपको पूछे अस्थायी, तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष पूछ लिया तो अपने हो जाएंगे भाई राजेंद्र प्रसाद जी। कौन हो जाएंगे? राजेंद्र प्रसाद। चलो अगला सवाल क्या है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ? किसकी देखे राजनीति बहुत ही तगड़ी है। अब बताओ देखे, एक ही चैप्टर के एक ही टॉपिक कंप्लीट एक ही क्लास में, है ना, ज्यादा लंबी भी नहीं लूंगा, छोटी सी लूंगा। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ? 22 जनवरी 1947,
13 दिसंबर 1946, 22 जुलाई 1947 या 26 जनवरी 1947? कमेंट कर दो। देखिए जल्दी से, थोड़ा टाइम भी देना चाहिए आपको, ताकि आप भी इसके ऊपर चिंतन कर सके। चिंता नहीं, चिंतन करें कि आपका सही हो रहा है या गलत हो रहा है। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ? 22 जनवरी 1947 बता रहे हैं कुछ साथी। नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितने सदस्य शामिल हुए? पहली बैठक हुई थी उसमें टोटल सदस्य हमने बात कर ली कितने थे। अब जो बैठक हुई थी प्रथम, उसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया? 207, 96, 389 या 292? अब यहां गलती करेंगे लोग सबसे ज्यादा। देखते हैं किसका राइट आता है। कितने सदस्य शामिल हुए थे? 207। बिल्कुल राइट आ चुका है, 207। 207 सदस्य। संविधान सभा में एकमात्र मनोनीत महिला कौन थी? मनोनीत महिला, निर्वाचित नहीं, मनोनीत किया गया जिसको। मालती चौधरी, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित या एनी मस्करीन? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? एनी मस्करीन। डी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। ये कहां से थी, कहां से थी बताओ दे कमेंट करके। संविधान सभा के चुनाव कितनी सीटों पर हुए थे? संविधान सभा के चुनाव कितनी सीटों पर हुए? 389, 292, 296 या 208? कितनी सीटों के लिए चुनाव हुए थे? जल्दी से कमेंट करो देखें। 296। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता कब प्रदान की गई? राष्ट्रीय ध्वज हमारा कौन सा है? तिरंगा। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। कितने रंग होते हैं भाई? 3। कौन कौन से होते हैं सबको पता है। सबसे ऊपर रहता है केसरिया, बीच में रहता है अपना सफेद शांति का प्रतीक, और नीचे हरा खुशहाली का प्रतीक, और बीच में एक रहता है जिसमें कितनी तीलियां होती है? इसमें तीलियां होती है 24, और इस होता है, ये भी ध्यान रख लेना। कुल रंग पूछे तो ये नीला भी हो जाएगा एक, और 4 हो जाएंगे, केसरिया, सफेद, हरा, 3 ही है मुख्य, और चक्कर का रंग की बात करें तो नीला, 4 हो गए। ठीक है, तो इसको राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को मान्यता कब प्रदान की गई? 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947। अगला सवाल, आजादी के बाद संविधान सभा के पुनर्गठन के समय कुल कितने सदस्य थे? देश की आजादी के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद, क्योंकि संविधान तो बाद में बना था, 26 जनवरी 1950 को तैयार हुआ था। तो आजादी के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ, फिर वापस पुनर्गठन हुआ, और पुनर्गठन के समय कुल कितने सदस्य थे? 229, 389, 296? कमेंट करो देखिए जल्दी से। करेक्ट आंसर हो जाएगा 299। अगला सवाल है कि संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू या मोतीलाल नेहरू? संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष कौन थे? यह भी पूछा जा सकता है, अध्यक्ष भी पूछा जा सकता है, और उपाध्यक्ष से भी आपसे पूछा जा सकता है। संविधान निर्मात्री सभा, या इसे प्रारूप समिति भी कहते हैं, ड्राफ्ट समिति, प्रारूप समिति, इसके थे भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति अभी हमने पहले पीछे ही पढ़ा था, कौन सी? संविधान निर्मात्री सभा या प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। इस प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई या 30 सितंबर 1947? जल्दी से कमेंट करें देखे भाई, जिस भी विद्वान साथी को जवाब आ रहा है इसका। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? प्रारूप समिति का गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को। जल्दी से करवा रहा हूं, याद रखने की कैपेसिटी होनी चाहिए आपकी। निम्न में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? भीमराव अंबेडकर, ये तो अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे।
अन्य भी 7 लोग शामिल थे इसमें। मुंशी गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर, राजेंद्र प्रसाद। इसमें राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, ये ध्यान रख लेना, ये पूछा जा सकता है। ये आया हुआ सवाल है, बहुत ही शानदार है। जितने भी प्रारूप समिति के सदस्य थे अध्यक्ष सहित, तो उन सबको अब याद रखना भाई, सभी का नाम पढ़ लेना। संविधान निर्माण का कार्य कब पूर्ण हुआ? 29 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949। संविधान निर्माण का काम कब पूरा हुआ? 26 नवंबर 1949 को। एक यहां पर सवाल याद रखना, 26 नवंबर को हम एक दिवस मनाते हैं जिसे हम कहते हैं संविधान दिवस। कौन सा दिवस भाई? संविधान दिवस। संविधान दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 26 नवंबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान का पूरा निर्माण पूरा हुआ था। ठीक है, अब ये कब से स्टार्ट हुआ है? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाना कब शुरू किया गया? पहला ऑप्शन दे रहा हूं मैं 1949, दूसरा दे रहा हूं 1956, दूसरा ऑप्शन दे रहा हूं, आपको जवाब देना है 1956। 3 नंबर में सी ऑप्शन दे रहा हूं 2014, और डी दे रहा हूं 2015। 4 ऑप्शन है। 26 नवंबर को संविधान दिवस कब से मनाना शुरू किया गया? 49, 56, 2014, 2015। कमेंट करो, देखिए यहाँ पता चल जाएगा, क्योंकि यह सवाल पूछा जा चुका है। चलो, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? पहली बैठक हमने पहले पढ़ चुके हैं, अब अंतिम बैठक भी पूछी जा सकती है। 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, ये 24 जनवरी है और 26 जनवरी है, 15 अगस्त 1947। ये भूल जाओ, इस दिन तो अपना देश क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को। तो ये तो आपका हो गया कट। फिर 3 ऑप्शन बचे। 26 नवंबर 1949, ये हम पढ़ चुके हैं, संविधान का निर्माण का कार्य क्या हुआ था? पूर्ण हुआ था, तो इसको भी आप काट दो। 26 जनवरी 1950, सभी को पता है संविधान लागू हुआ था, और अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक। भारतीय संविधान में कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? जब भारत का पूरा संविधान बन गया था, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद है? कितने अनुच्छेद है? बेसिक सवाल है। कितने अनुच्छेद अनुच्छेद कितने हैं? भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद है भाई? 395। कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? 189, 246, 284 या 300? बिल्कुल राइट आ चुका है, 284 लोगों ने। और सबसे पहले जो हस्ताक्षर किए थे वो किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इसलिए उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। वो प्रधानमंत्री बने, याद रख सकते हो तरीके से। सबसे लास्ट में किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसलिए उनको राष्ट्रपति बना दिया। ठीक है, चलो, भारत का संविधान कब लागू हुआ? संविधान हमने पूरा बना दिया, कब से स्टार्ट हुआ, कब बैठ के हुई? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर भारतीय संविधान का निर्माण किया गया, है ना। बनकर अब तैयार कब हुआ? 26 जनवरी 1949, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1947। भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया, अब लागू कब हुआ? लागू बाद में किया गया 26 जनवरी 1950 को। कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, और राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया? प्रथम राष्ट्रपति। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 22, 12, 8 या 15? तो मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां थी, ये ध्यान रख लेना। कितने? 8। और वर्तमान में यदि पूछ ले वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान में 12 है। कितनी अनुसूचियां भाई? 12। 395 अनुच्छेद वही है, और अनुसूचियां मूल संविधान में 8 थी और अभी वर्तमान में 12 हो गई है। ठीक है, 22 भाग। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी बार संशोधन हो चुका है?
संविधान में देखो कई बार संशोधन होता है। भारत का जो संविधान है वो कठोर नहीं है, लचीला है, इसमें आप कभी भी बदलाव कर सकते हैं। 100, 104, 106 या 108, ये देखो सवाल पूछा जा चुका है, लेटेस्ट पूछा भी जा सकता है। कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो 106 बार हो चुका है। कितनी बार हो चुका है? 106 बार। भारतीय संविधान निर्माण में कुल कितना खर्च हुआ, कितना खर्च लगा? 50 लाख, 64 लाख, 68 लाख या 80 लाख? अब बताओ। देखे आपको आ रहा है, पढ़ भी लिया है, लेकिन जब चार ऑप्शन दिखते हैं तो गलती हो जाती है। गलती हो जाती है जब समान ऑप्शन दिखते हैं। 64 और 68 कर रहे हैं ज़्यादा गलती, तो 64 लाख। कितना खर्चा हुआ भाई? 64 लाख। 6 4 ध्यान रख लेना। अगला सवाल, भारतीय संविधान निर्माण में कुल कितनी बैठकें हुई? संविधान का निर्माण हुआ तो बहुत सारी बैठकें हुई थी। 120, 66, 180 या 200? बताओ। देखें टोटल कितनी बैठकें हुई थी संविधान के निर्माण में? तो टोटल 166। कितनी हुई थी? 166 बैठकें। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितने अधिवेशन हुए? कुल 70 अधिवेशन या सत्र कितने हुए थे? बैठकें कितनी हुई? 166। अधिवेशन और सत्र कितने हुए? 8, 10, 12 या 18? कितने हुए? जल्दी से कमेंट करो। बिल्कुल 12। कितने हुए थे? 12। भारतीय संविधान किसने लिखा? अंग्रेजी में। सबसे पहले अंग्रेजी में लिखा गया संविधान। अरे संविधान लिखित है, लिखित, भारत का संविधान लिखित है, लिखा गया है, और सबसे बड़ा लिखित संविधान है दुनिया का। ठीक है, तो ये अंग्रेजी में लिखा किसने था? भीमराव अंबेडकर ने नहीं लिखा, प्रेम बिहारी नारायण, बसंत कृष्णा वेद, नंदलाल घोष। तो भारतीय संविधान लिखने का काम किया था साथियों प्रेम बिहारी नारायण ने। किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण ने। और इसने लिखा था इंग्लिश में। अब इसको हिंदी में किसने लिखा? हिंदी में, तो हिंदी में लिखा था बसंत कृष्ण वेद ने। बसंत कृष्ण वेद ने इसको हिंदी में लिखा। नंदलाल घोष, इसने क्या किया? इसके ऊपर चित्रण किया, यानी इसको सजाया, कलाकारी की इसके ऊपर अच्छी सी डिजाइन। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? यह भी देखो सवाल आ चुका है, कई एग्जाम में ये पूछा जाता है ना। राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, एच.सी. मुखर्जी, वी.टी. कृष्णाचारी। भारतीय संविधान का जनक कहते हैं भीमराव अंबेडकर को। अब गलत नहीं होगा कभी। चलो, भारतीय संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन था? ये ध्यान रखो, संविधान सभा का एक तो होता है अध्यक्ष और एक था उपाध्यक्ष। एग्जाम में हमें पूछ लिया उपाध्यक्ष, भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, बी.एन. राव, वी.टी. कृष्णाचारी। अब दो देखें राइट आंसर किसका आता है। संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन था? वी.टी. कृष्णाचारी। संविधान सभा का अध्यक्ष हम पहले पढ़ चुके हैं, उपाध्यक्ष कौन है? वी.टी. कृष्णाचारी। संविधान सभा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन यानी सही कथन कौन सा है वो आपको बताना है। पहला है कि संवैधानिक सलाहकार, भारतीय संविधान का संवैधानिक जो सलाहकार था वो थे बी.एन. राव। इसके सचिव कौन थे? संविधान सभा के सचिव कौन थे? एच.वी. अयंगर, एच.वी.आर. अयंगर। मुख्य प्रारूपकार एस.एन. मुखर्जी। हिंदी में लेखन किया बसंत कृष्ण वेद ने। तो सारे कथन ही क्या है भाई? सत्य है। सभी क्या दिए हुए हैं? सही दिए हुए हैं। चलो, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? विशेषता नहीं है। विश्व का बाद में लिखित संविधान, विश्व का बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान भारत का संविधान है। कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है, दोनों ही है, कठोर भी और लचीला भी है। संघात्मक शासन व्यवस्था है भारत की। अस्वतंत्र न्यायपालिका है। तो ये आपकी गलत हो जाएगी। भारत की न्यायपालिका है वो अस्वतंत्र रहेगी तो न्याय कर ही नहीं पाएंगे जज है। तो ये स्वतंत्र न्यायपालिका है भारत की, स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो डी आंसर अपना गलत हो जाएगा। अगला सवाल, कौन से संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई? पहले वोट देने की आयु 21 वर्ष थी, बाद में घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 42वां, 61वां, 73वां संविधान संशोधन या 74वां संविधान संशोधन? कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? कुछ साथियों का
बी आंसर आ रहा है 61वां संविधान संशोधन। कब हुआ था वो भी बता दो। 61वां संविधान संशोधन हुआ कब था? 1989 में, 1989। 61वां संविधान संशोधन हुआ था। अभी 106 बार संविधान संशोधन हो चुके हैं। 61वां हुआ था भाई 1989 में, ठीक है, जिसमें मतदान वोट देने की आयु 21 साल थी, उसको कम करके 18 वर्ष कर दिया गया। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या आयरलैंड? नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। ये कई बार पूछा जाता है, आयरलैंड ध्यान रखना, है ना। भारतीय संविधान में कौन सा स्रोत अमेरिका से नहीं लिया गया है? अमेरिका से नहीं लिया। मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया और एकल नागरिकता। ध्यान रख लेना, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए हुए हैं, उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से है, राष्ट्रपति पर महाभियोग भी अमेरिका से है, एकल नागरिकता नहीं है। तो ये कहां से ली थी हमने? ये हमने कॉपी नकल की थी भाई ब्रिटेन से, अंग्रेजों से ली थी, ब्रिटेन से ली थी। हाँ, भारत का संविधान उदार का थैला है, ठीक है, दूसरे देशों से सारी चीजें ली गई है अपने देश के संविधान में, अच्छी अच्छी चीजें वो भी। अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा स्रोत ब्रिटेन से नहीं लिया गया है? ध्यान रख लेना, ब्रिटेन से नहीं लिया गया है। कौन सा स्रोत ब्रिटेन से नहीं लिया गया है भारतीय संविधान में? संसदीय प्रणाली ब्रिटेन की है, रीट जारी करने की शक्ति, महान्यायवादी का पद, विधियों का समान संरक्षण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई विधियों का समान। ये कहां से है? ये अमेरिका से है। चलो, भारतीय संविधान में राज्यपाल का पद किस देश से लिया गया है? राज्यपाल होता है, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ठीक है। तो राज्यपाल का पद किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान या रूस? जल्दी से करो भाई कमेंट। राज्यपाल का पद लिया गया है कनाडा से। और उपराज्यपाल का कहां से लिया गया? हम पढ़ चुके, बता देंगे। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में दल बदल कानून का उल्लेख है? दल बदल नहीं, एक दल से दूसरे दल में आप नहीं जा सकते। कांग्रेस से चुनाव लड़ लिया आपने, कांग्रेस से आप जीत गए और सरकार बन गई बीजेपी की, तो आप सोचोगे कांग्रेस से तो कांग्रेस की सरकार बनेगी नहीं, तो मैं बीजेपी में चला जाता हूं। तो ऐसा आप नहीं कर सकते। 8वीं अनुसूची, 9वीं, 10वीं या 11वीं, तो दल बदल कानून का उल्लेख है भाई 10वीं अनुसूची में। कितनी, कौन सी अनुसूची? 10वीं। टोटल कितनी अनुसूचियां? 12। मूल संविधान में 8 थी, वर्तमान में 12 है। 9, 10, 11 और 12 ये बाद में जोड़ी गई। प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 1, 2, 3, 4। संविधान की प्रस्तावना, जब संविधान पढ़ते हो सबसे पहले आपको प्रस्तावना याद करनी पड़ती है। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, एक बार भारत आ गया, भारत को 2 बार आ गया, तो कितनी बार हुआ है? 2 बार। यह सीधा सवाल आ चुका है कई बार। प्रस्तावना जिसे दर्पण कहा जाता है, पूरा सारांश, निचोड़ संविधान का, हाँ, तो प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख 2 बार ही हुआ है। भारतीय संविधान की आत्मा या हृदय किसे कहा जाता है? ये देखो आ गया। प्रस्तावना, अनुसूचियां, मौलिक अधिकार या नीति निर्देशक तत्व। आत्मा, भारतीय संविधान की आत्मा या हृदय किसे कहा? भीमराव अंबेडकर के अकॉर्डिंग पूछे तो ध्यान रख लेना, डायरेक्ट यदि सवाल आता है तो आत्मा और हृदय कहा जाता है प्रस्तावना को। किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। मौलिक अधिकारों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? मौलिक अधिकारों के बारे में कौन सा कथन गलत है? पहली बात यूं हमारे सामने है कि अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, बिल्कुल राइट है। इनको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, तो बिल्कुल न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। संपत्ति के अधिकार को 1976 में हटाया गया। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, अब क्या करें? अब मारेंगे तुक्का, तुक्का मारेंगे, इन दोनों में गड़बड़ी होगी। अमेरिका की संविधान से सही है, न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, यहां गड़बड़ होगी। तो यहां क्या गड़बड़ होगी? संविधान, मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे? अभी वर्तमान में कितने हैं? अभी वर्तमान में 6 है। कितने हैं? ये ध्यान रखना, अभी 6 है। तो
मूल संविधान में 7 थे, बिल्कुल 7 थे। एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया, कौन सा? संपत्ति का। कौन सा हटाया भाई? संपत्ति का मौलिक अधिकार, इसको हटा दिया गया। कब हटाया गया? 1976 में। तो इसका मतलब दोनों ही राइट, चारों राइट होंगे? नहीं, ये गलत होगा। 1976 में नहीं हटाया, 1978 में। कब हटाया भाई? 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। इसलिए मौलिक अधिकार वर्तमान में कितने हैं भाई? 6 मौलिक अधिकार है। अपने कितने मौलिक अधिकार है? 6। तो आज की क्लास में ये सवाल थे संविधान सभा के बारे में। कुछ और भी बच गए, मैं अगली क्लास में कवर करूंगा। ज़्यादा लंबी लेते हैं तो आप लोग बोर भी हो जाते हो, परेशान हो जाते हो। जो साथी 4th ग्रेड की बुक लेना चाहते हैं वो चक्षु पब्लिकेशन की बुक एक बार ज़रूर पढ़ें। निश्चित तौर से बहुत सारे MCQ% उसमें है, जो आप पढ़ेंगे आपका अभ्यास और भी तगड़ा होगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फ्लिपकार्ट अमेजोन से आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी। धन्यवाद।